खुदा बाप और बेटे और उल-कुदूस के नाम से आमीन। अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करें। आज की पहली तिलावत हिजकिय्याल नबी का सहीफ़ा, उसका 16वां बाब, पहली 15 और फिर 60वीं और फिर 63वीं आयत। और मैंने खुदावंद का कलमा पाया, उसने कहा कि ए इब्ने बशर, यरूशलेम को उसके मकरू कामों से आगाह कर दे और कह दे कि मालिक खुदावंद यरूशलेम से यूं कहता है, तेरी विलादत और पैदाइश मुल्क किनान की है। तेरा बाप अमोरी था और तेरी माँ हित्ती थी। और तेरी पैदाइश का हाल यूं है कि जिस दिन तू पैदा हुई तेरी नाफ काटी ना गई, और ना सफाई के लिए तू पानी ही से नहलाई गई, और ना तुझ पर नमक मला गया, और ना तू कपड़ों में लपेटी गई। किसी की आंख ने तुझ पर रहम ना किया कि इनमें से कोई भी काम तेरे लिए करे और तुझ पर शफकत दिखाए, बल्कि अपनी पैदाइश के दिन ही तू बाहर मैदान में फेंकी गई, इसलिए कि तुझसे नफरत थी। तब मैं तेरे पास से गुजरा और मैंने तुझे तेरे ही खून में लौटती देखा। तो मैंने, जब तू अपने खून से आलूदा थी, तुझसे कहा कि जिंदा रह और मैदान के पौधों की तरह बढ़। और तू बढ़ गई और बड़ी हुई और कमाल व जमाल तक पहुंची। तेरी छातियां उभरी और तेरे बाल लंबे हुए, पर तू नंगी और बरहन्ना थी। बस मैं तेरे पास से गुजरा तो मैंने तुझ पर नजर की, और देख, तेरी उम्र इश्क की उम्र थी, इसलिए मैंने अपना दामन तुझ पर फैलाया और तेरी बरहनगी को छुपाया। और मैंने तुझसे कसम खाई और अहद बांधा, मालिक खुदावंद का फरमान है, और तू मेरी हो गई। फिर मैंने तुझे पानी से गुस्ल दिया और तेरे खून से तुझे साफ किया और तुझ पर तेल मला, और मैंने तुझे नक्शदार लिबास से मुलब्बस किया और तहस की खाल की जूती तुझे पहनाई, और उम्दा कतान से तेरा कमरबंद बांधा और तुझे रेशमी पोशाक ओढ़ाई। और मैंने तुझे जेवरों से संवारा और तेरे हाथों में कड़े और तेरी गर्दन में तौक डाला। और मैंने तेरी नाक में नथ और तेरे कानों में बालियां पहनाई और खूबसूरत ताज तेरे सर पर रखा। यूं तू सोने और चांदी से आरास्ता हुई, और तेरी पोशाक कतानी और रेशमी और मुनक्कश थी। और तूने मैदा और शहद और रोगन खाया, और तू हुस्न में कमाल को पहुंच गई, और तेरे हुस्न के बायस तेरा नाम कौमों में मशहूर हो गया, क्योंकि ये मेरी उस तजल्ली से कामिल थी जो मैंने तुझ पर नाजिल की। मालिक खुदावंद का फरमान है। लेकिन तूने अपने जमाल पर भरोसा किया और अपनी शोहरत के सबब से जिना किया, और हर एक गुजरने वाले पर तूने अपनी बदकारियां उंडेली, और तू उसी की हो गई। ताहम मैं अपने उस अहद को जो मैंने तेरे छुटपन के अयाम में तेरे साथ बांधा था याद करूंगा, और मैं तेरे साथ दायमी अहद कायम करूंगा, ताकि तू याद करे और शर्मिंदा हो और अपने खजालत के सबब से फिर कभी अपना मुंह ना खोले, जिस वक्त मैं सब कुछ जो तूने किया है मुआफ कर दूंगा। मालिक खुदावंद का फरमान है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अजीजो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ में पढ़ेंगे इशाया नबी का सहीफा, उसका 12वां बाब, 2 आयत से लेकर 6 आयत तक। यकीनन खुदावंद मेरा मुखलिस है, मैं इत्मीनान से हूं और नहीं डरूंगा। खुदावंद ही मेरी कुव्वत और तवानाई है और वही मेरा मुखलिस है। तुम खुश होकर
निजात के चश्मों से पानी भरोगे, और उस दिन तुम कहोगे, खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम को पुकारो, कौमों में उसके कामों को मशहूर करो, बशारत दो कि उसका नाम आला है। खुदावंद की मदा खानी करो, क्योंकि उसने अजीम काम किए हैं। तमाम ज़मीन पर इस बात की खबर हो, ऐ सहून के बाशिंदों, खुशी से ललकारो, क्योंकि तेरे दरमियान इसराइल का कुद्दूसे अजीम है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का अंजीली इक्तबास सुनते हैं। मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 19वां बाब 3री आयत से लेकर 12वीं आयत तक। और फरीसी उसे आजमाने के लिए उसके पास आए और कहा कि क्या रवा है कि मर्द किसी भी सबब से अपनी बीवी को छोड़ दे? उसने जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने इब्तिदा में इंसान को बनाया उन्हें नर और नारी बनाया, और फरमाया कि इस वास्ते मर्द अपने बाप और अपनी माँ को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा, और वो दोनों एक तन होंगे। सो अब वो दो नहीं बल्कि एक तन है। बस जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने क्यों हुक्म दिया कि तलाकनामा देकर उसे छोड़ दे? उसने उनसे कहा कि मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुम्हें अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाजत दी, लेकिन शुरू से ऐसा ना था। पर मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और वजह से छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे, जिना करता है, और जो कोई उस छोड़ी हुई को ब्याहे, जिना करता है। शागिर्दों ने उससे कहा कि अगर मर्द का बीवी के साथ ऐसा ही हाल है तो ब्याह करना ही अच्छा नहीं। उसने उनसे कहा कि ये बात सबकी समझ में नहीं आती, मगर उनकी जिन्हें दिया गया है। बाज तो खोजे हैं जो माँ के बतन ही से ऐसे पैदा हुए, और बाज खोजे हैं जिन्हें आदमियों ने खोजा बनाया, और बाज खोजे हैं जिन्होंने आसमान की बादशाही के लिए अपने आप को खोजा बनाया। जो समझ सके वो समझ ले। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।